कि हनुमान जी रामायण में किसके लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे और उन्हें इसका सही जवाब नहीं पता था। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। सीता। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां सफलता मिलना जितना मुश्किल है, उस सफलता को बनाए रखना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। हर साल सैकड़ों नए कलाकार इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लंबे समय तक टॉप पर बने रह पाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो अपने करियर की शुरुआत में ब्लॉकबस्टर फिल्में देती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर ग्राफ नीचे गिरता चला गया। यह कहानी है सोनाक्षी सिन्हा की, एक समय पर जिन्हें बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में गिना जाता था, लेकिन आज वही सोनाक्षी एक अच्छी फिल्म के लिए संघर्ष कर रही हैं। आखिर क्या वजह रही उनके डाउनफॉल की? चलिए शुरुआत से जानते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री 2010 में सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग से की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और सोनाक्षी का सरल देसी लड़की का किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया। पहली ही फिल्म ने उन्हें एक मजबूत शुरुआत दे दी थी और लोगों को लगा कि बॉलीवुड को एक नई और प्रतिभाशाली अभिनेत्री मिल गई है। दबंग के बाद सोनाक्षी ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। राउडी राठौर, खमकीसी, सन ऑफ सरदार और दबंग 2 जैसी बड़ी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की अगली बड़ी अभिनेत्री बना दिया। उनका देसी अंदाज, मास अपील और सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी उनके करियर के लिए काफी फायदेमंद रही। 2012 से 15 के बीच सोनाक्षी ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें लुटेरा जैसी फिल्में भी शामिल थीं, जिसे क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन सोनाक्षी की एक्टिंग की तारीफ जरूर हुई। इसी दौरान उन्होंने हॉलिडे, तेवर और अकीरा जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पा रही थीं। उनकी एक बड़ी समस्या यह थी कि वह बार बार एक ही तरह के किरदार निभा रही थीं। दर्शकों को ऐसा लगने लगा कि वह सिर्फ मसाला फिल्मों की हीरोइन बनकर रह गई हैं, जो हीरो के इर्द गिर्द घूमती हैं और कोई खास योगदान नहीं देती। उनकी छवि एक टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन की बन गई, जो सिर्फ हीरो के आसपास रहती है, रोमांटिक सीन करती है और गाने गाती है। उनके किरदारों में गहराई की कमी दिखने लगी और धीरे धीरे दर्शक भी इन किरदारों से ऊबने लगे। 2016 से 17 तक सोनाक्षी ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की और अकीरा और नूर जैसी वुमन सेंट्रिक फिल्मों में काम किया। अकीरा एक एक्शन थ्रिलर थी, जिसमें सोनाक्षी ने एक दमदार महिला प्रधान किरदार निभाया, मगर दर्शक उनके नए अवतार को स्वीकार नहीं कर पाए। नूर, जो एक पत्रकार की कहानी थी, वह भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। ये फ्लॉप फिल्में उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। फिर उन्होंने इत्तेफाक और मिशन मंगल जैसी फिल्मों से वापसी करने की कोशिश की, मगर इन दोनों फिल्मों में भी उनका किरदार गौण ही रहा। मिशन मंगल में कई अभिनेत्रियां थीं, जिनमें विद्या बालन और तापसी पन्नू पर ज्यादा ध्यान दिया गया और सोनाक्षी एक मजबूत लीड अभिनेत्री के तौर पर उभर नहीं पाई। 2019 में उन्हें एक और बड़ा झटका लगा जब वे मल्टी स्टारर फिल्म कलंक का हिस्सा बनी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही और सोनाक्षी की अदाकारी भी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। उसके बाद भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भी फ्लॉप रही और यह साफ हो गया कि सोनाक्षी का करियर अब डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ हिट फ्लॉप फिल्में ही नहीं, बल्कि उनका नेपोटिज्म से जुड़ा होना भी उनके करियर के लिए नकारात्मक साबित हुआ। सोनाक्षी निर्देशक और राजनीतिज्ञ शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं और उनकी पहली फिल्म सलमान खान के साथ थी। जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस शुरू हुई तो सोनाक्षी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। लोगों ने कहा कि उनका करियर सिर्फ उनके संबंधों की वजह से बना है और उनमें असली प्रतिभा की कमी है। यह विवाद भी उनकी छवि को धीरे धीरे प्रभावित करता चला गया। एक और वायरल घटना जो सोनाक्षी के खिलाफ गई, वह थी कौन बनेगा करोड़पति का एक एपिसोड, जिसमें उनसे पूछा गया कि हनुमान जी रामायण में किसके लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे और उन्हें इसका सही जवाब नहीं पता था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखूं? ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। सीता।
ये छोटी सी बात भी उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल गई। आज सोनाक्षी सिन्हा एक अच्छी अभिनेत्री होने के बावजूद बॉलीवुड में मुख्य भूमिकाएं नहीं पा रही हैं। उनके करियर में नई ताजगी की कमी हो गई है। उनके स्क्रिप्ट चयन कमजोर रहे हैं और दर्शकों की रुचि उनके किरदारों में धीरे धीरे घटती जा रही है। आज वह या तो वेब सीरीज की तरफ जा रही हैं या फिर सहायक भूमिकाओं में दिख रही हैं। यह सब दिखाता है कि उनका डाउनफॉल सिर्फ एक या दो कारणों से नहीं बल्कि कई कारणों की वजह से हुआ है। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि क्या सोनाक्षी सिन्हा एक दमदार वापसी कर पाएंगी? क्या उन्हें अपनी फिल्मों के चयन में सुधार करना चाहिए? क्या दर्शक उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर बतौर लीड अभिनेत्री देखना चाहेंगे? बॉलीवुड में टिके रहना आसान नहीं होता। हर साल नए चेहरे आते हैं और पुराने चेहरे गायब हो जाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। लगातार फ्लॉप फिल्में, दर्शकों की बदलती पसंद और खुद की इमेज को समय पर नहीं बदल पाना, इन सब ने उनके करियर पर गहरा प्रभाव डाला। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोनाक्षी सिन्हा एक नए अवतार के साथ दर्शकों के सामने आकर उन्हें फिर से प्रभावित कर पाएंगी या फिर वे सिर्फ एक बीते दौर की अभिनेत्री बनकर रह जाएंगी। तो दोस्तों, यही थी सोनाक्षी सिन्हा के करियर के उतार चढ़ाव की कहानी। क्या आपको लगता है कि वह एक सफल वापसी कर सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।